हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। और आज से हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं चित्रा प्रकाशन की जो फिजिक्स की बुक है उसके पहले चैप्टर के न्यूमेरिकल को। और पहला चैप्टर के जो पहला न्यूमेरिकल है वो ये दिया हुआ है कि 12.5 गुणे 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉनों के आवेश की गणना कीजिए। मतलब इस पे आवेश का मान पूछा गया है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई है भाई। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर कितनी दी गई है, तो n इजकल टू 12.5 गुणे 10 के पावर 18। और इसमें पूछ रहा है कि Q का मान बताओ। और Q का जो हम लोगों ने आवेश का क्वांटीकरण पढ़ा था उसमें जो फार्मूला होता है Q इजकल टू एन ई। Q इजकल टू एन ई बोल सकते हैं हम लोग। तो Q इजकल टू एन ई अप्लाई करेंगे हम लोग। Q इजकल टू एन ई और n का मान जो है 12.5 गुणे 10 के पावर 18 होता है, दिया हुआ है। और हम लोगों को पहले से पता है कि जो E यहाँ पर होता है मूल आवेश होता है और मूल आवेश पर जो मान होता है, मूल आवेश का मान 1.6 गुणे 10 के पावर -19 गुलाम होता है। तो फिर यहाँ पर हम लोग E का मान रख लेंगे, तो मल्टीप्लाई 1.6 गुणे 10 के पावर -19 गुलाम। अब यहाँ से गुणा करा देंगे हम लोग, तो इसको दशमलव हटा करके गुणा कराओ ऐसे। 16 5 से 80, हाथ में लगा 8, 16 दूनी का 32 और 8 हो जाएगा 40, फिर 0 4 हाथ में लगा 16 और 4 हो जाएगा 20। एक आसान पे यहाँ दशमलव, एक आसान पे यहाँ दशमलव, अर्थात यह 20 हो जाएगा। और 10 की पावर ये -19 है और ये +18 है, तो यहाँ पर -1 बचेगा। और 10 की पावर यदि -1 है तो ये दशमलव जो होगा हम लोगों का बाएं तरफ चला जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा हम लोगों का 2.0 कुलाम। 2.0 कुलाम। ठीक है भाई, पहले क्वेश्चन का ये आंसर रहा 2 कुलाम। ठीक है, फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है कि एक चालक पर 2.4 गुणे 10 के पावर -18 गुलाम धनात्मक आवेश है। इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता अथवा कमी होगी। तो एक बात मैं पहले आप लोगों को नोट करा दे रहा हूं कि जहां पर भी आपसे ये बात पूछी जाएगी कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो रही है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो रही है, तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता में एक बात आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि वहां पर जो वस्तुएं होगी या जहां पर भी ये बात आ जाएगी अधिकतम, अधिकतम आपको दिखे, वहां पर ये समझ जाना कि वो कैसी होगी, ऋणावेशित। वो कैसी वस्तुएं होगी, ऋणावेशित। और जहां पर ये बातें बताई जाएंगी कि इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है, वहां पर ये जरूर याद रखेंगे आप लोग साथी कि इलेक्ट्रॉनों की कमी जहां पर बता दी जाएगी वहां पर जो वस्तुएं होती है वह कैसी होती है, तो धनावेशित होती है। ये जरूर आप लोग याद रखेंगे, है ना। वो वस्तुएं कैसी होगी, धनावेशित होगी। और जहां पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी वहां पर ऋणावेशित होगी। तो एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में बोला गया कि आवेश कैसा है, धनावेशित है, अर्थात धनात्मक है। इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, यहाँ पर कमी होने वाली है। और क्वेश्चन में ये दिया हुआ है क्यू का मान कि क्यू इजकल टू 2.4 गुणे 10 के पावर -18 कुलाम। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे ये पूछा जा रहा है कि एन का मान बताओ। तो ये बताओ, अभी जस्ट पीछे फार्मूला पढ़े थे Q इजकल टू एन ई, तो यहाँ पर n इजकल टू क्यू अपान में E हो जाएगा। और Q का मान दिया हुआ है 2.4 गुणे 10 के पावर -18 और बटे में E का मान जो आपका पहले से हम लोग लिखे थे कि E का मान 1.6 गुणे 10 के पावर -19 गुलाम होता है। तो यहाँ पर E का मान रख दोगे 1.6 गुणे 10 के पावर -19। अब यहाँ पर भाग दे देंगे हम लोग, यहाँ पर दशमलव यदि हटा देते हैं 10 से ऊपर नीचे गुणा करके तो 24/16 हो जाएगा। एक बार यहाँ पर हम लोग भाग देंगे तो एक बार यहाँ पर हमारा जा सकता है और आगे भाग देंगे तो यहाँ पर बचेगा, एक बार भाग दोगे तो आपका बच जाएगा कितना, 8। और यहाँ पर 8 में 16 से भाग नहीं जाएगा तो दशमलव लगा लेंगे तो वो 80 हो जाएगा। 16 5 से 80, आप लोग भाग दे के चेक कर लीजिएगा। 1.5 गुणे 10 के पावर यहाँ पर -18, ये माइनस नीचे है, ऊपर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, अर्थात 10 के पावर +19 हो जाएगा। तो इसमें से घटेगा तो यहाँ पर 10 के पावर 1 बचेगा, अर्थात 10 होगा। तो गुणे 10 लिख लोगे और 1.5 में 10 से गुणा किया जाएगा तो ये हो जाएगा 15 इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ गई 15। और यहाँ पर मैंने पहले ही बता दिया कि जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता बोला जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता बोला जाएगा तो ऋणावेशित बताना है, और जहां पर ये बता दिया जाएगा कि धनावेशित, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, कमी होगी। तो ये जरूर हम लोग याद रखेंगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की क्या हो रही है, कमी हो रही है। ठीक है भाई, चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि जो क्वेश्चन है, एक चालक पर 1 कूलाम का ऋणावेश है, एक चालक है और उस पे 1 कूलाम का क्या है, ऋणावेश है। तो इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे, मतलब जो इसकी स्थिति थी उसमें कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होने वाली है। या ये क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है आपसे कि 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर Q का मान दिया हुआ है 1 कूलाम, Q का मान कितना दिया है, 1 कूलाम साथी। और नेक्स्ट आपसे वही सेम क्वेश्चन पूछ रहा है कि n का मान बताओ। तो Q इजकल टू आपने पढ़ा था Ne, तो बताओ n इजकल टू फार्मूला क्या हो जाएगा, Q अपान में E, और Q का मान 1 है और यहाँ पर E का मान रख देंगे 1.6 गुणे 10 की पावर -19। अब यहाँ पर भाग देंगे हम लोग, तो भाग नहीं जा सकती है भाई, तो भाग नहीं जाएगी तो हम लोग यहाँ पर दशमलव बढ़ा देंगे तो 0.0। और मान लो कि 10 से ऊपर नीचे गुणा किया होते हैं, आप सपोज करो तो ये 10 हो गया होता, ये कितना हो गया 16, अभी भी भाग नहीं जाती तो हम लोग दशमलव बढ़ाते तो ये बन जाता 100। जब 100 बन जाता तो 100 में हम लोग भाग देते तो कितना हो जाता, सिंपल, तो 16 छके 96, ठीक है। और यहाँ पर बचेगा 4, 16 दूनी का 32 और बचेगा 8, तो 16 पंचे 80। अब भाग देख के चेक कर लीजिएगा, ये हो जाएगा आपका 0.625, 625 गुणे 10 की पावर, यहाँ नीचे माइनस में तो ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग हमेशा फिजिक्स में ये जरूर याद रखेंगे कि जो भी आंसर देना होगा, दशमलव में जो भी अंक आएंगे उनको एक स्थान तक जरूर रखना होगा। तो यहाँ पर हम लोग एक स्थान तक चेंज करेंगे तो ये 6.25 गुणे 10 की पावर 18 लिख सकते हैं, 10 की पावर 18 लिख सकते हैं। तो इतने इलेक्ट्रॉनों की, ये बात जरूर याद रखिएगा कि इतने इलेक्ट्रॉनों की क्या हो रही है, यहाँ पर अधिकता हो रही है, इतने इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, अधिक हो रहे हैं। तो ये हमारा आंसर जो होगा 6.25 गुणे 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का यहाँ पर, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है, एक इलेक्ट्रॉन पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है। इस पर आवेश की मात्रा भी निकालना है, मतलब Q का मान निकालना है आपको, और इसकी प्रकृति भी बतानी है कि वह धनावेशित होगा कि ऋणावेशित होगा। तो साथ ही मैंने पहले ही बता दिया था कि जहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी वहां पर ये जरूर याद रखना कि वहां पर कैसी वो वस्तु होगी, उसकी प्रकृति कैसी होगी, तो धनावेश की प्रकृति होगी, धनावेशित होगी। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पर Q का मान निकालना है और N का मान हमारा यहाँ पर दिया हुआ है 500 इलेक्ट्रॉन, तो Q इक्वल टू होता है Ne। तो यहाँ पर N का मान कितना दिया हुआ है, तो 500 दिया हुआ है, N का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 500 दिया हुआ है, तो 500 गुणे E का मान दिया हुआ है 1.6 गुणे 10 के पावर -19। ये जरूर याद रखना, E का मान हमेशा आ रहा है इसमें 16 दशमलव हटा करके हम लोग ऐसे गुणा कर लेंगे तो 16 पंचे 80, और यहाँ पर 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा लेंगे, और एक स्थान पे दशमलव है तो एक स्थान पे दशमलव लगा लेंगे। ठीक है भाई, फिर आगे बढ़ाएंगे हम लोग, तो यहाँ पर 10 के पावर -19 है, एक स्थान पर मैंने बताया कि दशमलव रखा जाता है। तो यहाँ पर 8 दशमलव कितने स्थान लेके आए, तो 2 स्थान, तो 2 इसमें जोड़ोगे तो ये माइनस है, जोड़ेंगे तो घट जाएगा, तो 8.0 गुणे 10 के पावर 2 इसमें से कम हो जाएगा तो कितना बचेगा, -17। इतने कूलाम जो होगा कैसा होगा भाई, तो मैंने बता दिया कि धनावेशित, इसकी प्रकृति कैसी होगी, तो धनावेश की प्रकृति होगी। ये जरूर याद रखना, ये हमारा तीसरे क्वेश्चन का, सॉरी चौथे क्वेश्चन का आंसर रहा। फिर चलते हैं हम लोग भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है हम लोगों का, ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.2 कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों के द्वारा बने होते हैं या निर्मित होते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है Q का मान हमारा कितना दिया हुआ है भाई, तो 3.2 कूलाम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है,
3.2 कूलाम दिया हुआ है। और इसमें वही बात फिर से पूछी जा रही है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो सेम फार्मूला यूज करोगे, N इजकल टू क्यू अपान में E, या आप पहले से पढ़े ही हो Q इजकल टू क्या होता है NE, और इसी से हम लोग इसको क्या करते हैं बार बार निकाल रहे हैं। और Q का मान हमारा दे दिया 3.2, E का मान हमारा 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19। अब भाग दे देंगे तो कितने बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पर हो गया 2, और ये 10 के पावर माइनस 19 से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 19, मतलब इतने इलेक्ट्रॉनों से मिलकर के ये क्या होगा बना होगा। तो ये जरूर याद रखना, 3.2 कूलाम आवेश जो होता है 2 गुणे 10 के पावर 19 इलेक्ट्रॉनों से मिलकर के बना होता है। तो फिर चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का यहाँ पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉरी, और नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो बोला है कि 7n14 के जो नाभिक है इस पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए, मतलब आवेश का मान निकालना है। तो एक बात जरूर याद रखना कि जो 7n14 है इसके नाभिक में, जो नाभिक होता है इसके नाभिक में 7 प्रोटॉन व 7 न्यूट्रॉन होंगे। कितने न्यूट्रॉन होते हैं, 7 न्यूट्रॉन होते हैं। तो ये बताओ न्यूट्रॉन कैसा होता है, एक उदासीन कण होता है, मतलब इस पर आवेश होता ही नहीं है, या एक तरह से क्या है उदासीन है। तो ये उदासीन कण हो गया। तो यहाँ पर बताओ जब जो यहाँ पर आवेश होगा वह किसके वजह से होगा, तो यहाँ पर प्रोटॉनों की वजह से होगा, और प्रोटॉनों की संख्या यहाँ पर कितनी दी गई है, तो 7 दी गई है, मतलब n का मान इस क्वेश्चन के लिए होगा 7। और Q इजकल टू हम लोग पढ़े हैं NE, तो यहाँ पर Q इजकल टू n का मान 7 रख लेंगे, और E का मान 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19। अब यहाँ पर गुणा करा दोगे तो 16 साते 82, यानी कि 112, एक स्थान पे दशमलव लगा लेंगे तो 11.2 हो गया, गुणे 10 के पावर माइनस 19। आपको पता है प्रोटॉन पर कैसा आवेश होता है, धनावेशित, अर्थात ये जो आवेश का मान आएगा वो कैसा होगा, धनावेशित होगा। तो ये रहा हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। फिर बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 7 जो है यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया भाई देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है भाई कि दो प्रोटॉन है उनके बीच की दूरी दी गई है 4.0 गुणे 10 के पावर माइनस 15 मीटर, मतलब आर का मान दिया हुआ है, और इनके बीच में पूछ रहा है ना कि बल का मान निकालिए और इसकी प्रकृति ही बताइए। दो चीजें इसमें पूछा गया है कि उसका परिमाण बताओ और उसकी क्या बताओ, प्रकृति बताओ। तो सिंपल सी बात याद रखना कि जहां पर भी विद्युत बल की बात की जाए, मतलब दो आवेशों के बीच लगने वाले बल की बात की जाए, वहां पर याद रखना हम लोग कूलाम के नियम का प्रयोग करते हैं, और कूलाम के नियम से हम लोग फार्मूला निकालते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0 बोल सकते हो। परावैद्युतांक वाला माध्यम कोई होगा तो कैपिटल के भी लिखेंगे। Q1 दोनों आवेशों को का गुणनफल होता है Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। यदि जहां पर ये K का मान निर्वात या y दिया रहेगा तो K का मान 1 होता है, ये जरूर याद रखना। यहाँ पर कहीं पर ऐसी बात नहीं बताया है, इसलिए हम लोग K का मान 1 ही मान के चलेंगे। तो फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें एक चीज और इसमें पूछ लिया गया है प्रकृति, तो एक चीज नोट आप लोग पहले से ही कर लीजिए, मैं बता दे रहा हूं कि जहां पर सजातीय आवेश की बात आ जाएगी, जहां पर सजातीय आवेश की बात आ जाएगी, कि सजातीय आवेश का मतलब ये होता है कि दोनों एक जैसे दिखने वाले, दोनों एक जैसे दिखने वाले, इसका मतलब या तो प्लस प्लस होगा दोनों के दोनों, या दोनों के दोनों एक माइनस होगा तो दूसरा वाला भी क्या होगा माइनस होगा। तो ऐसा सिचुएशन आपके साथ कहीं नजर आता है तो ये जरूर याद रखना आप लोग कि सजातीय आवेश हमेशा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं प्रतिकर्षित करते हैं, सॉरी रुकिए, सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं प्रतिकर्षित करते हैं, ये जरूर याद रखिएगा, ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा। सजातीय आवेश क्या करते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, अर्थात उनके बीच में लगने वाले बल जो होता है किस प्रकृति का होता है, तो प्रतिकर्षण बल होता है, मतलब एक दूसरे से दूर भागने वाला यहाँ पर बल होता है, ठीक है भाई।
नेक्स्ट चीज ये याद रखना है इसमें कि जो यहाँ पर दिया रहेगा मतलब कि अलग अलग आवेश हो जाए, मतलब विजातीय आवेश की बात की जाए, है ना, विजातीय आवेश आपको कहीं पर दे दिया जाए कि विजातीय आवेश है। विजातीय आवेश का मतलब ये हुआ कि एक प्लस है तो दूसरा वाला माइनस, या एक पहला माइनस है तो दूसरा वाला प्लस, इस स्थिति में है तो ये जरूर याद रखना आप लोग कि जब ऐसी स्थिति आ जाएगी तो वहां पर ये जरूर याद रखना भाई कि विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, मतलब उन दोनों के बीच में लगने वाला बल कैसा होगा, आकर्षण बल होगा। कैसा बल होगा भाई, आकर्षण बल होगा। तो फिर आगे बढ़ना हम लोग आगे देखते हैं इस क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, दिया क्या है देखो। इसमें बोला गया है कि दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी दी गई है, मतलब प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, दोनों प्रोटॉन ही है, मतलब Q1 और Q2 दोनों का मान सेम होगा। ठीक है, Q1 इजकल टू यहां से बोल सकते हो कितना लिख सकते हो, और Q2 दोनों आपस में चूंकि बराबर होंगे तो इस प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, तो 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम, 10 के पावर -19 कूलाम बोल सकते हो, और 10 की पावर -19 कूलाम। ठीक है भाई, फिर आगे बढ़ते हैं और इसमें R का मान दिया हुआ है, और R का मान जो है 4.0 गुणे 10 के पावर -15, -15 यहाँ पर मीटर में दिया हुआ कि इतना मीटर। ठीक है भाई, तो अब आगे ध्यान देना, आगे क्या यहाँ पर याद रखना है आप लोगों को। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पर हम लोगों को बल का मान निकालना है, अर्थात F इजकल टू फार्मूला लगाएंगे 1/4 पाई Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। इतने का मान जरूर आप लोग याद रखिएगा, 9 गुणे 10 के पावर कितना होता है, 9 होता है। Q1 का मान और Q2 का मान दोनों का मान बराबर है, 1.6 गुणे 10 के पावर -19। दूसरा वाला भी सेम हमारा इतना ही है, 1.6 गुणे 10 के पावर -19, और बीच के जो डिस्टेंस दिया हुआ है 4.0 गुणे 10 के पावर -15 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, तो यहां पर हम लोग करेंगे तो 9 गुणे 10 के पावर 9, और यहाँ पर 1.6 गुणे 10 के पावर -19, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। यहाँ पर भी वही चीजें दिया गया, पुनः वैसे ही मैंने लिख दिया, और 4 का बर करोगे तो 16 हो जाएगा, और यहाँ पर 10 की पावर -15 है तो बर करोगे तो डबल हो जाता है, मतलब ये हो जाएगा आपका -30। ठीक है भाई, तो फिर यहाँ पर हम लोग कटाते हैं, ये कितने बार में कटेगा ये बताओ। यदि हम लोग 10 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो ये 16 बन जाएगा, और ये 160 बन जाएगा, मतलब ये कितने बार में कटेगा, 10 बार में कट जाएगा। कितने बार में कट जाएगा, 10 बार में। अब बताओ 16 दशमलव हटा करके मैंने गुणा करा है यहाँ पर, तो 16 9 44, मतलब 144। यहाँ पर एक स्थान पे दशमलव, एक स्थान पे दशमलव लगा लो भाई, और 10 के पावर ये 9 है, ये 19 से घटेगा तो यहाँ पर माइनस का 10 बचा, और यहाँ पर -19 है, अर्थात 10 की पावर ये 10 और 19 कितना हो जाएगा, -29 हो जाएगा। यहाँ पर 10 की पावर 1 दिया हुआ है ना, 10 की पावर 1 और ये -30, ये भी घटेगा तो 10 की पावर -29 हो जाएगा, मतलब ये पूरा का पूरा कट जाएगा। इसका मतलब जो यहाँ पर बल का मान आएगा 14.4 न्यूटन का बल आएगा। कितने न्यूटन का बल आएगा, 14.4 न्यूटन का बल आएगा। और यहाँ पर दोनों एक जैसे, प्रोटॉन हमारा धनावेशित होता है तो सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब यहाँ पर जो इसकी प्रकृति होगी प्रतिकर्षण वाली होगी, मतलब एक दूसरे को ये प्रतिकर्षित करेंगे, अर्थात दोनों के बीच में लगने वाला जो बल होगा प्रतिकर्षण बल होगा। ठीक है भाई, तो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को यहाँ पर है, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि दो अल्फा कण परस्पर 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर है, उनके बीच कार्यरत वैद्युत प्रतिकर्षण बल ज्ञात कीजिए। वह वैद्युत प्रतिकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल का कितना गुना होगा। दो चीजें इसमें निकालना है भाई, दो चीजें निकालना है। देखो इसमें दो चीजें हमको निकालना है, कौन कौन सा चीज, तो दो अल्फा कण है, और यहां पर बोल रहा है कि परस्पर 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर स्थित है। ठीक है,
चलो भाई देखते हैं इसको। देखो दो अल्फा कण दिया हुआ है, तो अल्फा कण पर जो आवेश होता है, अल्फा कण पर आवेश Q जो आएगा यहाँ पर, अल्फा कण पर आवेश जो होगा ये जरूर याद रखना 2e के बराबर होता है, 2e के बराबर मतलब मूल आवेश का डबल होता है। तो ये हो गया 2 × 10 की पावर 2 × 1.6 × 10 की पावर -19, अर्थात गुणा कराओगे तो ये हो गया 3.2 × 10 की पावर -19 गुलाम एक अल्फा कण पर। तो दो अल्फा कण है, मतलब Q1 और Q2 का मान जो आएगा, Q1 और Q2 का मान किसके बराबर आएगा, तो ध्यान देना 3.2 × 10 की पावर -19 गुलाम, ये हो गया हमारा आवेश। ठीक है, और उनके बीच की जो दूरी दी गई है, मतलब आर का जो मान दिया गया है 1 एंगस्ट्रॉम बोला गया है। इसका मतलब कि 1 एंगस्ट्रॉम में कितना मीटर होता है, तो 10 की पावर -10 मीटर, क्योंकि दूरी का मात्रा क्या होता है, मीटर, और इसको मीटर में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। फिर आगे यहाँ पर हम लोगों को निकालना है पहले वैद्युत प्रतिकर्षण बल, मतलब वैद्युत बल निकालना, फिर निकालना क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल। तो देखो भाई पहले वैद्युत बल निकालते हैं, है ना। F इक्वल टू, इसको वैद्युत प्रतिकर्षण बल है, इसको E से डिनोट करा देते हैं। एफ ई का जो मान आएगा वह किसके बराबर आएगा, तो ध्यान देना जैसे 1/4πε0, 1/4πε0 Q1 Q2 बटे में क्या लिखते हैं हम लोग, आर स्क्वायर, यानी कि 1/4πε0 का जो मान होगा 9 × 10 की पावर 9, 9 और Q1 का जो मान है यहां से रख लेंगे 3.2 × 10 की पावर -19, और फिर गुणे 3.2 × 10 के पावर -19, ठीक है, और बटे में आर का स्क्वायर, इसका मतलब कि 1 × 10 के पावर -10 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, तो यहां से हम लोग इसका वर्ग कर देंगे, तो ये हो गया हम लोगों का 9 × 10 के पावर 9, या इसको एक साथ जितने भी पावर वाले हैं सबको एक साथ लेना चाहते हो तो ले सकते हो तुम लोग। तो देखो यहां से क्या कर सकते हो सिंपल, तो हम लोग यहां से एक काम करेंगे, 9 × 3.3 × 3.2 9 × 3.2 × 3.2, और यहाँ पर 10 के पावर एक जगह लिख देते हैं, यहाँ पर 19 में से 9 चला जाएगा, मतलब -10 बचा, और यहाँ पर -19 है, इसका मतलब ये हो गया 10 के पावर -29, 10 के पावर -29 हो गया। फिर आगे बढ़ाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो 1 गुणे 1 का वर्ग 1 ही होगा, 10 की पावर ये -20 हो जाएगा, तो इसको हम लोग घटा लेंगे, तो ये 9 इसका गुणा कराना चाहते हैं आप तो गुणा करा सकते हो, सिंपल गुणा करा ही लेते हैं, कितना इसका मान आ रहा है। तो ये बताओ 32 का वर्ग हम लोग निकाल देते हैं, 32 का वर्ग किसके बराबर होगा, थोड़ा सा आप लोग भी यहाँ पर देखेंगे कैसे वर्ग किया जाता है, ठीक है, समझेंगे। सिंपल, जो यहाँ पर एक स्थान है उसका वर्ग करोगे तो ये 2 का वर्ग करोगे तो 4, डबल करके लिखना होगा, तो 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है, तो 0,4 लिखना, और यहाँ पर 3 का वर्ग करोगे तो 0,9, डबल करके हमेशा लिखना होता है। 3 दूनी के 6 और 6 दूनी के 12, एक इधर से छोड़ के जोड़ दो इसको, तो 4, फिर ये 2, और ये आपका 9 1 10, अर्थात 1024। 32 का वर्ग कितना होता है, 1024, और 1024 में हम लोगों को गुणा करना है कितने से, 9 से। कितने से गुणा करना भाई, 9 से गुणा करना है, 9 से गुणा करेंगे तो 9 चौके 36, 3 9 दूनी 18, 3 कितना हो जाएगा 21, और 2 यहाँ पर लिख लोगे, 0 आएगा, 0 में 2 जोड़ोगे तो 2 ही आएगा, 9 × 9 अर्थात 9216 आएगा, अर्थात ये गुणा करने पर 9216 आया। दो स्थान पे हम लोगों को दशमलव लगाने हैं, मतलब 92.16 गुणे 10 के पावर यहाँ पर हमारा घटेगा तो कितना बचेगा, ये आपका यहाँ पर दिया हुआ है 20, है ना, यहाँ पर कितना दिया हुआ है 20, और ये हो गया -29, घटाओगे तो 10 के पावर -9, एक स्थान तक और लेके जाना चाहते हो तो 9.216 गुणे 10 के पावर -8 हो जाएगा। ठीक है भाई, इतने न्यूटन का वैद्युत बल लग रहा है। ठीक है, अब निकालेंगे हम लोग क्या चीज,
गुरुत्वाकर्षण बल। क्या निकालेंगे? गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल इक्वल टू क्या होता है, ध्यान से देखेंगे। गुरुत्वाकर्षण बल इक्वल टू यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल निकाल लेंगे। और गुरुत्वाकर्षण बल इसका पहले तो हम लोगों को द्रव्यमान निकाल लेना कि अल्फा कण का द्रव्यमान कितना होता है। तो अल्फा कण का द्रव्यमान याद रखना, अल्फा कण का द्रव्यमान m1 और m2 दोनों के लिए बराबर होगा 6.6 गुणे 10 के पावर माइनस का 27 kg। ठीक है भाई, अब यहां से हम लोग इसका मान रख लेंगे। ठीक है, आर का मान हम लोगों को पता है ये है, तो गुरुत्वाकर्षण बल एफ जी मैं लिख दे रहा हूं गुरुत्वाकर्षण बल के लिए। यहाँ पर होता है कैपिटल जी m1 m2 बटे में आर स्क्वायर। कैपिटल जी का मान 6.67 लिखो या मैं 6.7 लिख दे रहा हूं, और गुणे 10 के पावर माइनस का 11। जी का मान मैंने लिख दिया, m1 m2 दोनों सेम है, मतलब 6.6 गुणे 10 के पावर माइनस 27, और यहाँ पर 6.6 गुणे 10 के पावर माइनस 27, और यहाँ पर हम लोग इसका वर्ग कर देंगे तो 1 गुणे 10 के पावर माइनस 10 का वर्ग कर देंगे हम लोग। तो ये लगभग मान किसके बराबर आएगा, आप लोग इसको गुणा कर लीजिएगा, 6.7 6.6 और 6.6, इन सबको गुणा करने पर जो मान आएगा, इन तीनों का गुणा करेंगे तो 291.852 गुणे 10 के पावर, यहाँ पर हम लोग ऐड कर लेंगे 27, और 27 आपका हो जाएगा 54, और 54 में और जोड़ लेना है कितना, 11, यानी कि हो जाएगा 10 के पावर माइनस का 65 65। ठीक है भाई, 4 1 5 और 5 1 6। अब बटे में हमारे यहाँ पर है 1 गुणे 10 के पावर माइनस का 10 का वर्ग करोगे तो ये 20 हो जाएगा, 10 के पावर माइनस 20, और ये इसमें से घटेगा तो लगभग ये मान आएगा 2.91। इसमें से और भी घटा दे रहा हूं मैं, यहाँ पर 2 आसान इधर लेके जाओगे तो ये बचेगा, थोड़ा सा यहाँ पर कैलकुलेशन समझ लेना। 2 आसान इधर लेके जाओगे तो ये 10 के पावर माइनस 63 बचा, 10 के पावर माइनस 63 हुआ, और यहाँ पर 20 और इसमें से कम करना है, 20 और इसमें से क्या करना है, आपको कम करना है, मतलब ये माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस 20 हुआ, तो घटाओगे तो लगभग 10 के पावर कितना हो जाएगा, 10 के पावर यहाँ पर लिख सकते हो माइनस का 43 न्यूटन का यहाँ पर आपका गुरुत्वाकर्षण बल लगने वाला है। ठीक है भाई, अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पर तुलना करने के लिए बोला गया कि भाई कौन कितना गुना है, तो यहाँ पर हम लोग निकाल लेंगे कि किसके मान के बराबर आएगा। देखिए, अब यहाँ पर हम लोग भाग दे देते हैं एफ ई बटे में एफ जी। अब तो एफ ई का मान कितना निकाले थे हम लोग यहाँ पर, तो 9.216 गुणे 10 के पावर माइनस का 8, और इसका मान आ गया है 2.9185 गुणे 10 के पावर कितना है, माइनस 43। ठीक है भाई, हम लोग यहाँ पर इसको भाग दे देंगे, और भाग दे के चेक कर लेना आप लोग, लगभग इसका मान कितना आएगा, तो 3.15 लगभग कुछ करके आएगा, और इसको कन्वर्ट कर लेना तो 10 के पावर लगभग में ये जाएगा ऊपर, तो इस मान इसका लगभग 35 आएगा। ठीक है ना, आप लोग कैलकुलेशन यहाँ पर थोड़ा कर लेना, क्योंकि यहाँ पर इसका त्रिय गुणा करा सकते हो, तो ये भी बात लिख सकते हो एफ ई इक्वल टू 3.15 गुणे 10 के पावर 35 एफ जी है। इसका मतलब कि गुरुत्वाकर्षण बल का कितना गुना होगा, तो 3.15 गुणे 10 के पावर 35, 3.15 गुणे 10 के पावर 35 गुना होगा। ठीक है, ये 3.158 के बराबर जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ पर आंसर मैंने लिखा था चूंकि याद नहीं आ रहा था। ठीक है, कोई बात नहीं, फिर हम लोग आगे इसको लेके बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को यहाँ पर दिया हुआ है, यदि इस क्वेश्चन को इस तरह से भी करना चाहें,
समान परिमाण वाले एक कूलाम के दो आवेश निर्वात में परस्पर कुछ दूरी पर स्थित है और इनके बीच 9 गुणे 10 के पावर 9 न्यूटन का बल कार्य करता है यदि उन्हें 80 परावैद्युतांक माने के का मान हमारा यहाँ पर कितना दिया गया है, निर्वात में इसका मान दिया गया है एफ ओ, मैं लिख दे रहा हूँ 9 गुणे 10 के पावर 9, 9 गुणे 10 के पावर 9 न्यूटन का मान दिया हुआ है और इससे बोला जा रहा है कि परावैद्युतांक यहाँ पर कितना है के का मान, तो के का मान जो दिया हुआ है भाई, के का मान 80 दिया हुआ है। ठीक है, तो बोला ना कि उतने ही द्रव में उतनी ही दूरी पर रख दिया जाता तो उनके बीच लगने वाला बल कितना कार्य करेगा। तो सिंपल एक चीज याद रखना, के इक्वल टू होता है एफ अर्थात F0 अपान में FM, यहां से भी निकाल सकते हो। ये फार्मूला जो होता है निर्वात में वैद्युत बल होता है और ये उस माध्यम में वैद्युत बल होता है। यहाँ पर के का मान दिया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है कि एफ एम माध्यम में, जो माध्यम में रखा जा रहा है उस माध्यम में इस बल का मान कितना हो जाएगा। तो एफ एम इजकल टू एफ जीरो बटे में के रख सकते हो और इसका मान 9 गुणे 10 के पावर 9 दिया हुआ है। इसका मान 9 गुणे 10 के पावर 9 दिया हुआ है और इसका मान के का मान दिया हुआ है 80। तो आप यहाँ पर भाग देंगे तो लगभग भाग तो जाएगी नहीं, तो एक का स्थान दशमलव बढ़ाएंगे तो 0.1 बार जाएगा, फिर आपके पास एक बार जाएगा, फिर 2 बार, फिर 5 बार भाग दे लेना आप लोग। 10 के पावर यहाँ पर बचेगा 9, एक स्थान तक दशमलव रखना है तो 1.125 गुणे 10 के पावर 8 न्यूटन का बल लगेगा। कितने न्यूटन का बल लगेगा? 1.125 गुणे 10 के पावर 8 न्यूटन का बल लगेगा। एक तरीका इससे भी हम लोग इसको सोल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन नंबर जो है 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ कि दो बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनपे 80 न्यूटन का बल काम करता है। कितने न्यूटन का बल काम करता है? 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युत पदार्थ में क्या किया जाता है, उतनी ही दूरी पर रखा जाता है तो उस बल का मान जो होता है कितने न्यूटन का हो जाता है? 8 न्यूटन का हो जाता है। तो इसमें माध्यम का परावैद्युतांक निकालना है। मैंने जस्ट इसके पहले वाला जो क्वेश्चन कराया था सेम उसी क्वेश्चन पे उसी फार्मूले पे आधारित है। क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा लंबा लिखा हुआ है, सॉल्यूशन बहुत काफी छोटा है। तो देखिए इसमें क्या हो सकता है, के इक्वल टू अभी मैंने बताया कि F0 निर्वात में वैद्युत बल बटे में माध्यम में वैद्युत बल, माध्यम में वैद्युत बल। ये बताओ यहाँ पर माध्यम में वैद्युत बल निर्वात में कितना दिया हुआ है या वायु में कितना दिया हुआ है? 80, अर्थात यहाँ पर 80 आपने रख लिया और जब किसी मीडियम में रखा जा रहा है तो उस बल का मान कितना हो जा रहा है? 8। तो कटाओगे तो मान कितना आएगा? 10। अर्थात इस परावैद्युतांक पदार्थ का जो परावैद्युत पदार्थ का जो परावैद्युतांक होगा कितना आएगा? 10 आएगा। आई होप आप लोग पूरे सभी क्वेश्चनों को समझे होंगे। आज का ये अंतिम क्वेश्चन था। वीडियो को लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।